मॉर्निंग दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां। जैसा कि आपको पता है, इससे एक प्रश्न जरूर आता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों ना हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहती हैं। तो प्रयास करना, पहले इसको इंग्लिश में ही याद करना, बाद में हिंदी कर सकते हैं आप, क्योंकि इंग्लिश में कंपैरेटिवली कम कन्फ्यूजिंग रहती हैं ये। जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं प्रक्रिया संबंधी नियम समिति, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में कमेटी ऑन रूल ऑफ प्रोसीजर, जिसके अध्यक्ष आपके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं पर स्टीयरिंग कमेटी है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन है आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब बात करते हैं कार्य संचालन को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, जिसके अध्यक्ष कौन है आपके? के.एम. मुंशी। तो ध्यान रखना, ये संचालन समिति है जिसके अध्यक्ष कौन है आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। वहीं पर कार्य संचालन समिति है जिसके अध्यक्ष आपके कौन है? के.एम. मुंशी, यानी कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। अब इसी प्रकार से एक कमेटी और है आपकी, कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यानी संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, जिसके अध्यक्ष आप कौन हैं? जी.वी. मावलंकर। अब हम फंक्शन को हिंदी में कार्य बोलते हैं, यहाँ पर स्टीयरिंग को बोल रहे हैं संचालन समिति, और वहीं पर ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी बोल रहे हैं, उसको भी हम हिंदी में क्या बोल रहे हैं? कार्य संचालन समिति। तो इन तीनों चीज़ों को आप विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर स्टीयरिंग को स्टीयरिंग करें, जिसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। वहीं पर ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी है, इसके अध्यक्ष आपके के.एम. मुंशी हैं। वहीं पर कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जिसके अध्यक्ष कौन है आपके? जी.वी. मावलंकर। अब इसी प्रकार से आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर स्टेट कमेटी है, यहाँ स्टेट से मतलब है रियासती राज्यों से, तो हिंदी में इसको बोलते हैं सामान्यतः राज्य समिति भी बोल देते हैं और कभी कभी रियासत समिति भी बोलते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है आपके? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोविंस की, तो यहाँ पर आपको प्रोविंस दिख रहा है। ये प्रोविंस का मतलब है उस समय के ब्रिटिश राज्य, यानी जो ब्रिटिश के 11 राज्य थे, ब्रिटिश भारत के राज्य, उनके बारे में हैं ये। तो हम आगे बताते हैं, जैसे कि यूनियन पावर कमेटी है एक, यूनियन पावर, यूनियन मतलब संघ शक्ति कमेटी है, और दूसरी आपकी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी संघ संविधान समिति है। इसके अध्यक्ष कौन है आपके? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी इन दोनों के अध्यक्ष आपके कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जबकि प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, प्रोविंस के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसके अध्यक्ष हैं आपके वल्लभ भाई पटेल। वहीं पर बात करते हैं स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अब ये कौन सी थी? स्टेट कमेटी है, जिसके अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ये आपकी कौन सी है? स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके अध्यक्ष हैं आपके डॉक्टर बी.एन. राव। आपको ध्यान रखना होगा, डॉक्टर बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन ये कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। अब एक कमेटी आपकी कमेटी ऑन द चीफ कमिश्नर प्रोविंस। ये कौन सी है? चीफ कमिश्नर प्रांत, जो भारत के 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, उनकी बात कर रहे हैं। इसके अध्यक्ष हैं आपके पट्टाभी सीतारमैया। इसको वर्तमान के यूटीज के रूप में आप देख सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश भारत काल में ये इनको क्या कहते थे? चीफ कमिश्नर प्रांत। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हमारी कुछ विषय समिति, और आगे कुछ समितियां हैं। एक है आपकी एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी, जिसका पूरा नाम है एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, जिसके अध्यक्ष आपके कौन हैं? वल्लभ भाई पटेल।
यानी जब ये पूरे रूप में आए तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? वल्लभ भाई पटेल। इसी के अंतर्गत कुछ सब कमेटियाँ यानी कुछ उप समितियाँ हैं जो कि 5 हैं, जिसमें आपके देख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स के अध्यक्ष कौन है? JB कृपलानी। यानी इस उप समिति के अध्यक्ष हैं आपके JB कृपलानी। दूसरा है आपका माइनॉरिटीज राइट यानी अल्पसंख्यक अधिकार, जिसके अध्यक्ष हैं आपके HC मुखर्जी। तीसरा है आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज। यानी ये बात कर रहे हैं आपके जो कि आपका कौन है? नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट की चर्चा कर रहे हैं जो कि आपके वर्तमान में आप इनको देख सकते हैं, ये वाले जो 7 राज्य हैं इनकी चर्चा कर रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल एरिया एंड असम, इसके अध्यक्ष हैं आपके गोपीनाथ बारदोलोई। कौन है दोस्तों? गोपीनाथ बारदोलोई। अब आपके चौथी कमेटी आपके एक्सक्लूडेड एरियाज एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज, जिसमें कि असम सम्मिलित नहीं है, उसके अध्यक्ष हैं आपके VM ठक्कर। कौन है दोस्तों? VM ठक्कर। 5वीं कमेटी है हमारी पूर्वी पंजाब एवं पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक समस्या पर उप समिति। ये किसकी बात कर रहे हैं? जब बाद में हमारा विभाजन हो गया तो पूर्वी पंजाब भारत की तरफ आया और बंगाल का विभाजन होकर पश्चिम बंगाल भारत की तरफ आया। इसके अध्यक्ष हैं आपके वल्लभ भाई पटेल। तो ये ध्यान रखना है, अगर एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया आता है तो आपको उसके अध्यक्ष हैं वल्लभ भाई पटेल। अगर इसमें उप समिति आती हैं तो आपको ये अध्यक्ष अलग अलग याद रखने हैं दोस्तों। आगे कुछ ऐसी भी समितियां हैं जिनके सभापति क्या थे? संविधान सभा के तो सदस्य नहीं थे, लेकिन वे समितियों के सदस्य थे। इसमें समिति है आपकी एक नागरिकता पर तदर समिति, यानी आप बोल सकते हैं एडॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप। दूसरी आपकी सर्वोच्च न्यायालय पर तदर समिति, इन दोनों के अध्यक्ष हैं आपके S वरदाचारी। तीसरी कमेटी आपकी वित्तीय प्रावधान पर विशेषज्ञ कमेटी, यानी फाइनेंशियल प्रोविजन की बात कर रहे हैं, इसकी स्पेशल कमेटी है। इसके अध्यक्ष हैं आपके निर्लिन रंजन सरकार। कौन है दोस्तों? निर्लिन रंजन सरकार। अब एक आयोग बना था जिसे हम बोलते हैं भाषाई प्रांत आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन है? आपके SK धर। और कमेटी है आपकी भाषाई देसी राज्यों के लिए संविधान। भाषाई, जिसको हम भाषाई नहीं बोलते हैं, ये क्या है कि ये गलत प्रिंट हो गया है यहाँ भारतीय है ये। कौन है दोस्तों? ये भारतीय देसी राज्यों के लिए संविधान, जिसके अध्यक्ष कौन है? आपके VN राव। ये वो समितियां हैं जो संविधान सभा के तो सदस्य नहीं थे जिनके अध्यक्ष, लेकिन इन समितियों के अध्यक्ष रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।